अभी आपको 3 बार के विधायक अनिल झा जी ने बताया कि 33 बार चिट्ठी लिख चुके हैं वो भाजपा शासित केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को, पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। श्राप है भाजपा की सरकार दिल्ली वालों पर। पहले आए दिन हम पढ़ रहे हैं कि इस बार की बारिश में 40 लोगों की मौत हो गई क्योंकि बीजेपी एक विफल और फेलियर सरकार है। और अब अभी बताया अनिल झा जी ने कि कैसे उनकी विधानसभा में, जहां पर नागलोई रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहां पर 2 बच्चों की कटकर रेलवे ट्रैक से मौत हो गई। ये खाली एक दुखद घटना नहीं है, ये फेलियर है बीजेपी सरकार का। इसी वजह से आपने इस हादसे पर ना सीएम रेखा गुप्ता से कुछ सुना, ना रेल मंत्री से कुछ सुना, ना एलजी वहां पहुंचे, क्योंकि अपनी विफलता को छुपाना है। 700 लोग पहुंचे थे वहां पर यही डिमांड रखने कि फुटओवर ब्रिज बना दो। कब से वहां की डिमांड है, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, फेंसिंग नहीं है, पर भाजपा के कान पर जूं तक नहीं ले रही। ये जहां ये हादसा हुआ, जहां का ये हादसा बताया जा रहा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बकायदा इसको हाई रिस्क जोन मार्क किया हुआ है। और जैसा अनिल झा जी ने बताया, 80 साल होने को आए इंडिपेंडेंस को, पर ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जिसको आरपीएफ ने हाई रिस्क जोन बताया हुआ है, यहां पर आज तक रेलवेज ना फेंसिंग कर पाई और ना एक लेजिटिमेट डिमांड की फुटओवर ब्रिज बना दो, ये डिमांड तक पूरी नहीं कर पाई। मैं देख रही थी अभी जून तक के इसी साल के आंकड़े, पिछले सालों में नहीं जाऊंगी, इसी साल अब तक जून में 350 लोगों की मौत हो गई दिल्ली में रेलवे ट्रैक्स पर कटकर मरने से, अनअवॉइडेबल डेथ्स। सिर्फ जून तक का आंकड़ा है ये। और तो और अभी इसमें हम बालासोर को जैसे इंसिडेंट्स को नहीं जोड़ेंगे, इसमें हम ऐसे इंसिडेंट्स को नहीं जोड़ेंगे जहां पर एक रेलवे कर्मचारी काम कर रहा है रेलवे ट्रैक पर और उसके ऊपर रेल निकल जाती है। इन इंसिडेंट्स को नहीं जोड़ रही मैं। 30,000 मृत्यु हो चुकी है इस देश में पिछले 3 साल में, सिर्फ उन लोगों की जो रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करने को मजबूर हैं, अपने घर रेलवे ट्रैक पार करके जाने को मजबूर हैं, अपने ऑफिस रेलवे ट्रैक पार करके जाने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार ने फुटओवर ब्रिज नहीं बनाया, फेंसिंग नहीं की, क्योंकि वहां पर बारिश हो गई, पानी खड़ा है, रोड से निकल नहीं सकते। ऐसी विफलताएं जो अवॉइडेबल थी, ये सारी बीजेपी की फेलियर दर्शाता है। हाल ही में आपने सुना होगा कि कैसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने पार्लियामेंट में कहा कि वो प्रतिबद्ध है कि हर साल 1,14,000 करोड़ रुपया वो रेलवे सेफ्टी पर खर्चेंगे। पर कहां जा रहा है ये पैसा? कहां दिखता है आपको इसका यूटिलाइजेशन? आप चेक करके देखिए, कोई डाटा ही नहीं है फेंसिंग पे कितना खर्चा गया। क्या रीले बनाने में जा रहा है? क्या पीआर में जा रहा है? क्या घूसखोरी में जा रहा है? क्या भाजपा अपनी जेब में डाल रहे हैं? कोई हिसाब ही नहीं है। कल का ये जो हादसा अवॉइडेबल था, इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी मांगना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भी एक आंकड़ा बन के रह जाएंगे सरकार की विफलता की वजह से एक दिन। हमारी डिमांड है केंद्र सरकार से, हमारी डिमांड है दिल्ली की बीजेपी सरकार से कि उन पीड़ित परिवारों से मिलने तो जाइए, कि उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दीजिए, आपकी गलती से उनकी डेथ हुई है। कि आप उन अधिकारियों पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करिए, अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, ताकि आगे ये हादसे होने से रुक सके। धन्यवाद।